So differential equations, right? Differential equations. तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है क्या है, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स में एक्चुअली कुछ हमको मैथमेटिकल मॉडल बनाने होते हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। और इसीलिए हमको कुछ फंक्शंस को निकालना पड़ता है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है, राइट, हम लोग को रिकॉल करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। हमने जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन पढ़ा था, उसका यूज होने वाला है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है, जिसका डेफिनेशन लिख लिया, इक्वेशन विच कंटेन्स इक्वेशन equation which contains the derivative of a function. नाम से ही लगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन which contains the derivative of a function equation which contains the derivative of a function equation which contains the derivative of a function is called differential equation. Is called differential. Good morning, Siddharth. Good morning. It's called differential इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, वैसा इक्वेशन जिसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, सिंपल। जैसे अगर मान लो एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे dy by dx इक्वल टू cos x। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है और ये sin x का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। लेट्स से आई विल गिव अनदर एग्जांपल। सेकंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा, वो भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है ना। इक्वेशंस व्हिच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हिच का डिफरेंशियल, वैसा इक्वेशन जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, जिस इक्वेशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे d2y by dx स्क्वायर प्लस ds पे y इक्वल टू 0। मैं अगर और एक एग्जांपल में दे दूं, d3y by dx cube plus x into dy by dx minus 4xy इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या, x जो है y का फंक्शन, x is a function of y, ठीक है। तो these are the examples of differential equation। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं, पहले इसको लिख ली फिर मैं आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हमने बता दिया कि कोई भी फंक्शन की डेरिवेटिव अगर है किसी इक्वेशन में तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लिख ले पहले। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन the order of a differential equation the order of a differential equation is the highest order
is the order of a differential equation is the highest order of the derivative. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिए. The order of a differential equation is the order of a differential equation is the highest order of the derivative appearing in the equation. Appearing in the equation. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है हाईएस्ट ऑर्डर होता है. जो भी डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर हो गया उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं. ठीक है. अब डिग्री भी मैं लिख पाता हूँ और दोनों का एग्जांपल साथ में दे दूंगा. डिग्री क्या होता है? तो द डिग्री of the degree of a differential equation. The degree of a differential equation is the power of differential equation is, sorry, the degree of differential equation is the power of the highest order derivative, highest order derivative present in the equation. Present in the equation. ठीक है. तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन. तो डिग्री मतलब क्या हो? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होता है उस इक्वेशन में. अब आइए कुछ एग्जांपल. और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए हमको पावर जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए. ये भी लिख लो, फिर मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूँ. टू फाइंड the degree of the differential equation, to find the degree of the differential equation, to find the degree of the differential equation, we need to have a positive integer. We need to have a positive integer as the index of its derivative, as the index of each derivative. मतलब क्या हुआ? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालना है तो जो उसकी पावर होती है डेरिवेटिव में वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. तो एग्जांपल के ही थ्रू मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है. ठीक है. और इसका भी मीनिंग कि पॉजिटिव पावर कैसे होता है. तो पहले ये तीनों ऑर्डर डिग्री आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे मैं इसका एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ. लिख लीजिए. ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन, examine the order and degree. Examine the order and
examine the order and degree of each of the following differential equation. Examine the order and degree of examine the order and degree of each of the following differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशंस का इसमें ऑर्डर एंड डिग्री पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कि ऐसे अभी क्वेश्चंस मान लो दिया यहाँ पे, लेट्स से कि क्वेश्चन दे दिया या मान लो एक क्वेश्चन है d2y/dx² d2y/dx² प्लस x into dy/dx प्लस y बराबर 2 टाइम्स ऑफ 2 sin x। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब अगर देखते हो तो ऑर्डर पहले हम निकालेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर का डेफिनेशन हमने क्या बताया था, ध्यान देना है। द ऑर्डर ऑफ a differential equation is the highest order of the derivative appearing in the equation। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब क्या, ये होता है ना, इसका डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर 1 है, d1y/dx1 d2y/dx²। तो इसको ये ऑर्डर हो गया है ना, मतलब 2 बार इसको डिफरेंशिएट अपन कर रहे हैं। तो इस केस में ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री के बारे में अगर बातचीत करें, डिग्री के बारे में बातचीत करें तो देखो डिग्री क्या है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर, मतलब जो ऑर्डर का पावर है ना, वो डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ऑर्डर क्या है इसका 2 है और इसका पावर कितना है 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है और पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 1, तो वो डिग्री क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। अब ये नीचे वाली मीनिंग क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए हमको पॉजिटिव पावर होना चाहिए। मतलब अगर पावर यहाँ पे 1/2 होता तो वैलिड नहीं होता, उसको कुछ तो हमको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में करना है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ऑर्डर 2 डिग्री 1। जैसे और एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको ताकि लास्ट वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि कुछ ऐसे है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d2y/dx² टू द पावर 3/2। अब मान लो इसमें ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायरिंग हम बोथ साइड्स कर दें क्योंकि पावर 3/2 है। एनीवे डिग्री हमको निकालने के लिए फ्रैक्शन नहीं चलता, तो स्क्वायरिंग हम बोथ साइड्स करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये पावर क्यूब आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग हम बोथ साइड्स करोगे आप तो ये आपको मिलेगा 1 + dy/dx का, सॉरी ऐसे कुछ 1 + 1/dy/dx का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो क्यूब खत्म हो जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, d2y/dx² टू द पावर क्यूब। समझ में आ रहा है। अब और एक बार थोड़ा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर +1, ठीक है, +1 और ये dy/dx क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर है ना इंटू d2y/dx²। अब इसके बाद हम ऑर्डर डिग्री बड़े आराम से बता सकते हैं। ओ फॉर ऑर्डर, अब आप ही बताइए ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा क्या, हाँ या ना। यहाँ पे ऑर्डर 2 होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है। अच्छा डिग्री कितना होगा, अब ऑर्डर का पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा क्योंकि इसीलिए क्या, क्योंकि ये पावर है ना फ्रैक्शन में था, तो हमको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, वहां पे हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। इसीलिए ये दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर 3 इन द लास्ट पेज। इसका समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या सबको, ये बताओ। समझ में आया क्या,
ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चंस में d2y by dx square plus dy by dx plus x square root 1 plus d3y by dx क्यूब है, ठीक है। इसका मुझे ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, ये जो है रूट जो है यहाँ पे वो खत्म होगा। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो ये d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दिया तो 1 प्लस d3y by dx, राइट। अब ये जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट हट गया। अब आप आसानी से आप ऑर्डर और डिग्री तो बता ही सकते हो, ठीक है। ऑर्डर क्या है सर, यहाँ पे ऑर्डर देखो 3 है, ये पावर 2 है, नहीं ऑर्डर 3 नहीं होगा यहाँ पे ऑर्डर देखो, यहाँ करेक्ट ऑर्डर कितना होगा, 3 रहेगा ना। आप इसका एक इसको होल स्क्वायर तोड़ोगे भी तो वो डिग्री में होगा, मतलब d2y का होल स्क्वायर है। तो इस केस में ऑर्डर जो है हमारे पास 3 है, डिग्री कितना रहेगा, इसका पावर 1 है तो डिग्री 1, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन में 1 प्लस जो है dx का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है, ठीक है। पावर क्या है यहाँ पे 3/2 इज इक्वल टू 8 d2y by dx स्क्वायर। तो यहाँ भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो ये जो फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, ये 64 हो जाएगा, है ना, 64 d2y by dx स्क्वायर नहीं, ठीक है। इसका ऑर्डर और डिग्री कितना हो गया, तो ऑर्डर जो है 2 है और डिग्री कितना है 2 है। ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, लिख लें इसको। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। इसका भी रूल होता है एक्चुअली, उसमें कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना रहता है, ठीक है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना रहता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं बताऊंगा ये, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। आइडियली इन तौर पे ऐसा देखा गया कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उतना बार हमको डिफरेंशिएट करना होता है, समझ में आ रहा है। जितना नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है उतना बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं आपको ताकि समझ में आए। बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो x और y में एक रिलेशन होता है जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, बट फॉर्म जैसे ही करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके करते हैं। क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, ताकि कांस्टेंट जो है एलिमिनेट हो जाए, कांस्टेंट जो एलिमिनेट हो जाए। जैसे अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल में डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसे इक्वेशन दिया है, मान लो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। और a एंड b क्या है, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सबसे पहला बात कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब dy बाई डी एक्स तो दिखना चाहिए और उसमें कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे इसको कि मैंने बोला ना कि जनरल है, वो रूल नहीं है, बट ऐसा देखा गया है कि जितने कांस्टेंट होते हैं उतना बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आइए मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। यहाँ पे dy बाई डी एक्स y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो इसको मैं dy बाई डी एक्स अगर निकाला हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2ax, और b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है कि नहीं। अभी भी कांस्टेंट कहाँ गायब हुआ है, a तो है। फिर से और एक बार डिफरेंशिएट अपन हम क्या करेंगे कर लेंगे, है ना। फिर से हम क्या करेंगे इसमें और एक बार डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां से भी कोशिश करनी चाहिए कम से कम डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर जो है आ जाए, राइट। तो हाँ ठीक है, तो अब और एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये क्या मिल जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a, और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। बस यही तो है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आ गया। और अगर अब मैं x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे इक्वेशन निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये 2ax की वैल्यू dy बाई डी एक्स है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि dy बाई डी की जगह हम ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, ये 2a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of 2a in first, मुझे क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2a की वैल्यू कितनी है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो a और b अभी देखो इसमें से a और b कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसको लिख लीजिए, और एक एग्जांपल मैं देख देता हूँ फिर आपको दूंगा सॉल्व करने की। obtain the differential equation, obtain the differential equations, obtain the differential equations by eliminating the arbitrary constants C1 and C2, by eliminating the arbitrary constants C1 and C2। ये हेडिंग डालो। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करना है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 and C2। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लो ये दिया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4ax, इसमें कांस्टेंट कितना है एक ही है, कांस्टेंट कितना है एक ही है यहाँ पे, जिसको डिफरेंशिएट हम करेंगे 3x की रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4a आ गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको लेते हैं। अब ये जो है 4a की जगह ना 4a की जगह इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, 4a की वैल्यू ये है, तो देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इंटू एक्स।
इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy बाई dx। बस एक साइड में कर लो, हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स क्यूब मतलब ये राइट साइड में जाएगा तो 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, सो दिस विल बिकम 2x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर dy बाई dx माइनस y क्यूब इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। सो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसमें कांस्टेंट तो रहता नहीं है, यहाँ पे एक कांस्टेंट रहता है, एक बार डिफरेंशिएट किया, और दो रहता तो दो बार। कभी कभी होता है कि एक बार में ही हो जाता है डिफरेंशिएट करने से, तो आपको उतना ही रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ। अब y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें। डिफरेंशिएट कर हमको कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर, ये देखो x प्लस सी का होल क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो दो बार डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया, सॉरी एक बार, लेकिन सी गायब हुआ क्या? नहीं गायब हुआ, है ना। सी क्या हुआ? गायब नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा फर्स्ट गोल ये होनी चाहिए कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करें। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। आप देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर बाय 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब बाय 3 इंटू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो पूरा खत्म, एक बच जाता है, ये y खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो y बाई 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस सी बाई 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 2 dy बाई dx इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो x प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आप देखते हैं तो x प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 3y बाई 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx। तो यहाँ से c की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3y बाई 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx। लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो है c की वैल्यू तो निकल गई, अब आसानी से आप तो सॉल्व तो कर सकते हो। जो c की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड putting the value of c in equation number 1, substituting third in first, तो क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x तो रहेगा ही रहेगा, प्लस c की जगह ये वाली वैल्यू रखी, माइनस एक्स प्लस 3y 2 इंटू dy बाई dx का होल क्यूब। आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 27y क्यूब बाय 8 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, dy बाई dx का होल क्यूब। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाता है आंसर, 8 टाइम्स ऑफ dy बाई dx का होल क्यूब इक्वल टू 27y। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ dy बाई dx का होल क्यूब माइनस 27y इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या गया, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जो मुझे निकालना। तो आपने इस क्वेश्चन में भी देखा होगा कि हमने, हमारा फर्स्ट गोल होनी चाहिए कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करना और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है,
इसको लिख लें आप, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप, प्लीज नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन को मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एक ही है, एक ही यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी सबसे पहले निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स, ए का तो डिफरेंशिएशन 0 और 1/x का -1/x² हो जाएगा, है ना, माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लें, तो -x² dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, करेक्ट। अब ये जो सेकेंड है, ए की वैल्यू जो है इक्वेशन को 1 में रखते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है। तो y इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, -x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x, और ए की वैल्यू कितनी है, -x² डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल, इसको क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई कर लो, -x² डी वाई बाई डी एक्स -x डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। अब बहुत ज़्यादा आप ये होना चाहते हैं तो आप माइनस कॉमन निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, कितना दे रहा है, x² प्लस एक्स। तो अगर ध्यान से देखें आप, तो ये पूरा आ जाएगा हमारे पास कितना, x² प्लस x² प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इक्वल टू प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज जो राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर हम चले गए ना, कितना आ जाएगा, x² प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। लिखिए आप इसको, लिख लीजिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ए और बी कांस्टेंट है, तो दो बार तो डिफरेंशिएट होगा ही होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, e रेज टू -2x से डिवाइड कर देते हैं, है ना, दोनों साइड e रेज टू -2x में क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e cos x प्लस b sin x, तो ये बन जाएगा y इंटू e टू द पावर 2x इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। वैसे कांस्टेंट इसमें दो है, तो दो बार तो डिफरेंशिएट आइडियली करना चाहिए, देखते हैं। ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लग जाएगा, y और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर 2x 2x का 2 प्लस y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई dx इंटू e टू द पावर 2x इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, so this will become minus sin x, और sin x क्या हो जाएगा, cos x, तो b cos x, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे e रेशो 2x से e रेशो 2x, इन दोनों से कॉमन अगर मैंने निकाल दी, तो 2y बन गया प्लस dy बाई dx बन गया इक्वल टू माइनस और a sin x प्लस b cos x। फिर से x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लो आप, तो e रेशो 2x का डिफरेंशिएशन, तो अभी पहले इसको करते हैं, 2y है 2 dy बाई dx, dy बाई dx का d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बीच में प्लस
e रेज टू 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 e रेज टू 2x इंटू 2y प्लस dy बाई dx इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और माइनस बी साइन एक्स। सिंपल। तो इसको और आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो, खैर e टू द पावर 2x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, ये देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे वी नीड एक्चुअली दिस वन, ये 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई तो किया है दिस वेट, हाँ इसको सॉल्व करो तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे e रेज टू 2x, यहाँ पे है 2 dy बाई d2y बाई dx स्क्वायर 2 dy बाई dx प्लस dy बाई dx 2y 2 e रेज टू 2x, ठीक तो है, 3 रेज टू 2x बाय प्लस क्या आ जाएगा 2 dy बाई dx प्लस 2 dy बाई dx प्लस 4y, है कि नहीं, प्लस 4y आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे भी तो लिखना है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस कॉमन इधर आ जाएगा a cos ऑफ x प्लस b sin x, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो a cos x प्लस b sin x, ठीक है, यहाँ पे a cos x प्लस b sin x को y बाई e रेज़ टू माइनस 2x लिख दोगे ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू माइनस y e टू द पावर 2। तो ये सेकेंड इक्वेशन से आ गए। अब क्या करना है, दोनों साइड में e स्क्वायर से डिवाइड करना है ना, e स्क्वायर से नहीं e रेज़ टू 2x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हम जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर 2x है तो दोनों साइड में डिवाइड करके फिनिश हो गया y। अब हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx प्लस 4y प्लस y 5y बराबर 0, ये हो गया आंसर। And I hope that all of you have got it. Please note it down. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें कुछ इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, लाइक एक फैमिली ऑफ लाइंस का जो इक्वेशन होता है, ये आपको पता नहीं होगा मेरे को, बट अभी तो पता हो जाना चाहिए। लेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, मान लो लेट the equation of family of lines, let the equation of family of lines with intercepts, let the equation of family of lines with intercepts a and b on the coordinate axis, a and b on the coordinate axis b। मान लिया इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, इंटरसेप्ट्स a एंड b के साथ में ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस b, मान लो x by a प्लस y by b, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, ठीक है, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 हो गया इक्वेशन नंबर 1। a एंड b जो है यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो
हम क्या करेंगे, इसको x की रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो x की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/a तो कांस्टेंट है, ये 1/b dy अपॉन dx इक्वल टू 0 बराबर है। तो 1/b dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ऑफ 1/a, राइट। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस b/a है ना, dy अपॉन dx जो आ जाएगा माइनस b अपॉन a आ जाएगा। इसको मैंने बोला था ना, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया कि ऐसे होता है, एक तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो और एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y बाई dx² इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। d2y बाई dx² इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लीजिए आप इसको। अभी के लिए फिलहाल के लिए बीच बीच में कुछ इलिप्स का भी क्वेश्चन है जो अभी पढ़ाया नहीं, इलिप्स पढ़े हैं ना आप 11th में, हाँ बिल्कुल, इसको लिख लीजिए आप। उसका फॉर्मूला जस्ट बेसिक पता होनी चाहिए, इधर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिखिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। So the question is find the differential equation of an ellipse whose major axis is twice its minor axis. Right, so it's simple. तो इसके लिए आपको इक्वेशन इलिप्स का इक्वेशन चाहिए रहेगा, है ना। So let the equation of the ellipse, let the equation of ellipse be, let the equation of ellipse be x² by a² plus y² by b² इक्वल टू 1। तो ये बेसिक्स फॉर्मूला हो गया किसका, यहाँ पे इलिप्स का, x² by a² plus y² by b² इक्वल टू 1। बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है, 2a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2b, ट्वाइस है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a बराबर 2b मिल गई, ठीक है। अब यही चीज a बराबर 2b है, इस इक्वेशन में रख दो, तो x² बाई 2b का होल स्क्वायर प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। So here you will be getting x² by 4b² plus y² by b² equal to 1। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 4y² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4b²। इसको x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, x की रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। जब x की रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 8y dy बाई dx, और इसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही आंसर था। आसान है कि नहीं बताओ, बस यही तो था। लिख लीजिए आप इसको। देखो जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है इस लाइन की जो पैरेलल है फैमिली ऑफ लाइंस का, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, जो लाइंस का इक्वेशन जो दे रखा है, गिवन लाइंस इज 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन जो भी पूछा जा रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा,
equation of the required line, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये k हो जाएगा, बस c चेंज होगा है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। k जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, k क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस 2 इक्वल टू 0। यही आ गया ना, यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। यही हो गया आपका जो पूछा जा रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 टाइम्स ऑफ dy बाई dx प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। इसको लिख लिया, किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। हो गया क्या डन, लिखकर हो गया क्या? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। देखो कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोला व्हिच एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, राइट। तो इसमें 11th का जो कंसेप्ट है पैराबोला एलिप्स, जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट। स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, इसमें ये स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन, जिसमें कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो, किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन मेरा? दिख रहा है ना, इट्स विजिबल, राइट। ये विजिबल है, एक बार फिर से जो ये करो, स्क्रीन तो विजिबल है यहाँ पे, मैंने स्क्रीन हटाया ही नहीं है। हाँ विजिबल है, राइट। सो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोला व्हिच एक्सिस है, व्हिच एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पे सिंस हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके साइड से सर,
since the required parabola has its axis along x-axis, ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा, पहले समझ लो बाद में लिख लेना। इट्स वर्टेक्स इज एनी पॉइंट, its vertex is any point on x-axis, right? And focus on x-axis, ठीक है। तो मान लिया कि जो वर्टेक्स है लेट h,0 जो है, मान लो वर्टेक्स है लेट a of h,0 be the vertex, मान लो वर्टेक्स है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट्स इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, है ना। h,0 हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। नाउ लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, राइट। हमने क्या अज्यूम कर लिया? ये h है मान लो, ठीक है। अब a और h जो है, अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो a और h क्या है? a और h जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, राइट। a एंड h आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस, हमारे पास तो इक्वेशन तो बन गया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे फॉर्म करने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। 2y dy by dx इक्वल टू 4a आ जाएगा, तो यहां से y dy by dx इक्वल टू 2a आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम। y dy by dx इक्वल टू 2a को फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, बिकॉज दो यहाँ पे कांस्टेंट है a और h, तो y d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इंटू dy by dx इक्वल टू 0। तो फाइनली रिजल्ट जो आ जाएगा y इंटू d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। प्लीज लिख लें, कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। The rate of decay of the mass of a radioactive substance anytime t is k times its mass at that time, form the differential equation। तो आइए आपके साथ मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मान लो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो मास है टाइम t पे m है, ठीक है। लेट m be the mass, let m be the mass of a radioactive substance, let m be the mass of a, let m be the mass of a radioactive substance at time t। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिके ऑफ मास कितना हो जाएगा? dm by dt हो जाएगा, टाइम के साथ में डिकेइंग जो होगा dm by dt। और क्वेश्चन में दे रखा है कि dm by dt जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m का, होगा ना, ठीक है। जैसे मास हो उतना ही डिकेइंग ज्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट देते हैं, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसको k नाम देते हैं। dm by dt इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m। ऑफ कोर्स जो होगा k लेस देन 0 होगा, क्योंकि
वो घट रहा है ना, मतलब डीके हो रहा है, इसलिए के की वैल्यू लेस देन 0। तो ये हो गया df by dt इक्वल टू के है, ये हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसको लिख लें, फिर भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। होमवर्क जो है आपको ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, इसको लिख लीजिए।